जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहरनामा किसकी रचना है। आपको बताना है कि कहरनामा किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है। सूरदास की, नाभादास की, मीराबाई की या फिर बिहारी की। सही जवाब है ऑप्शन सी, मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, तो भक्ति काल की कवित्री मीराबाई की। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का जनक किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, महादेवी वर्मा को या फिर सुमित्रानंदन पंत को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत को। प्रगतिवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केशव दास की। रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो केशव दास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का या फिर बालकृष्ण भट्ट का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का जनक किसे माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सोहनलाल द्विवेदी को या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। द्विवेदी युग का जनक किसे माना जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किसकी रचना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल किसे कहा जाता है। आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या फिर आधुनिक काल को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल को। अगर बात करें कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, तो स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सखा भाव। किस भाव की थी, सखा भाव की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको याद रखना है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानंद। रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे, तो रामानंद। अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण किसकी रचना है। ग्रियर्सन की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर हरिवंश राय बच्चन की। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता हैं मतिराम, दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर सरहप्पा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरहप्पा। और सरहप्पा आदिकाल से संबंधित है। सरहप्पा का संबंध कहाँ से है, आदिकाल से। कभी कभी सरहप्पा का समय पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सरहप्पा का समय 9वीं शताब्दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति शिक्षा और हिंदी ग्रामर के रचनाकार हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। नीति शिक्षा और हिंदी ग्रामर किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है श्याम सुंदर दास की। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
वैदिक आर्यों ने। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो वैदिक आर्यों ने। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की एक और रचना जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वह आपको याद रखना है, अंधा युग। किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, झंडे की इज्जत किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। झंडे की इज्जत, मुकुल और झांसी की रानी, ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी, कौरवी, खड़ी बोली या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदवी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो हिंदवी। अगला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20। कितनी मानी है? तो 20। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किससे माना जाता है? चंद्रकांता को, परीक्षा गुरु को, गोदान को या फिर नूतन ब्रह्मचारी को? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु को। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु की रचना लाला श्री निवास दास ने की थी। आपको याद रखना है, लाला श्री निवास दास ने की थी। और अगर बात करें इसके प्रकाशन की तो इसका प्रकाशन है 1882। बात करें चंद्रकांता की तो यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अनूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 84 सिद्धों में प्रथम कवि कौन है? पद्माकर, जायसी, सरहप्पा या फिर स्वयंभू? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरहप्पा। सरहप्पा की एक प्रमुख रचना जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है उसको आपको याद रखना है, वह है दोहा कोश। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा की। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर घनानंद की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू को पहला कवि किसने माना है? आपको बताना है कि स्वयंभू को पहला कवि किस कवि ने माना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन है? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है दुलाई वाली, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी या फिर इंदुमती? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदुमती। बात करें इंदुमती के लेखक की तो इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। दुलाई वाली बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। एक टोकरी भर मिट्टी आपको याद रखना है माधवराव सप्रे की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई को, महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाचार सुधा वर्षण, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन हैं। कौन है? श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कबीरदास को, तुलसीदास को, कालिदास को या फिर रैदास को? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं, यानी आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस श्रेणी के कवि हैं? कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं या फिर आलोचक हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, हालावादी कवि के नाम से किसे जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जयशंकर प्रसाद को, हरिवंश राय बच्चन को या फिर घनानंद को? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन को।
अगला क्वेश्चन है, बनारस अखबार के संपादक कौन हैं? स्वयंभू, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला या फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इनको 1959 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1959 में। और ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? वेदांग ज्योतिष, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र या फिर नाट्यशास्त्र? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना कौन सी है? तो अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? दिनकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन हैं? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? दिनकर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, निराला को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, सितारे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन, उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपन्यास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को, पुष्पदंत को, शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सरहप्पा को। किसे माना है? तो सरहप्पा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मुंशी प्रेमचंद की या फिर जयशंकर प्रसाद की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद की। दो बैलों की कथा किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक है गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, और एक रंगभूमि। ये सभी रचनाएं बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपत चंद्र गुप्त। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बात करें इनके इतिहास की, तो इनके इतिहास का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 में हुआ था, और इसमें इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की? सही जवाब है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमार रासो के रचयिता का नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दलपत विजय। कुमार रासो किसकी रचना है? तो दलपत विजय की। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के दोहे को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहारी। बिहारी के दोहे को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। कौन सी है? बिहारी सतसई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, किस साहित्यकार को पुराने पथ के पथिक कहा जाता है? मतीराम को, दिनकर को, महादेवी वर्मा को या फिर जयशंकर प्रसाद को?
यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मतीराम को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अन्य तीनों रचनाएं यशोधरा, भारत भारती और साकेत, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या फिर धनपाल। आपको बताना है कि अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी सरहपा, और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। और कलम का सिपाही आपको याद रखना है, यह अमृत राय की रचना है, जो एक जीवनी है। अगर इसके विधा की बात करें तो इसकी विधा क्या है? जीवनी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस युग से है? तो आपको याद रखना है द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक या मूल नाम क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन डी धनपत राय। क्या था? धनपत राय। श्रीपत राय और अमृत राय इनके दो पुत्र थे, आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिम तरंगिनी। किस रचना के लिए दिया गया था? तो हिम तरंगिनी के लिए। कब दिया गया था? 1955 में। अगला क्वेश्चन, तितली और कंकाल किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की। तितली और कंकाल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए, कौन सी रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद का। किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 60 में से कितना सही किया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।